तभी टस्क अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके आंद्रे को पीछे ढकेल रहा होता है, पर आंद्रे एक जंप लगा के सीधा टस्क के सर से होके निकलता है। आंद्रे कहता है ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते कि आंद्रे वापस नीचे आ जाता है। वो देखता है कि जुनू की शैडोज उसके हंटर को काफी आसानी से हरा रही होती है। तभी हम जुनू को देखते हैं जिसने अभी अभी आंद्रे के एक हंटर को नॉकआउट किया होता है। आंद्रे जुनू पे हमला करने के लिए आ जाता है, तभी उसके सामने आयरन आ जाता है। आंद्रे उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही आंद्रे आयरन को डिस्ट्रॉय करता है, उसके सामने से जुनू गायब हो जाता है। आंद्रे कहता है वो कहाँ चला गया। तभी जुनू आंद्रे के पीछे आके उस पे अपने डैगर से हमला कर देता है, पर आंद्रे को इससे खरोच तक नहीं आती। ये देख के जुनू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आंद्रे जुनू को पंच मारता है, जिससे जुनू काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है। आंद्रे जुनू से कहता है नेशनल लेवल हंटर तुम्हारे लिए मजाक है क्या। आगे हम देखते कि आंद्रे टेलीकिनेसिस का यूज करके जुनू को पीछे ढकेल रहा था। वो जुनू से कहता है हमारे बीच का फर्क फील करो और निराशा में डूबे रहो। लेकिन तभी जुनू अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करके आंद्रे को जमीन में पुश कर रहा होता है। आंद्रे मन में कहता है ये क्या हुआ, वो मुझे जमीन के अंदर कुचलने का प्लान कर रहा है। मुझे लगभग ऐसा लगा कि मैं एक जगह में फ्रोज सा हो गया हूँ। अभी मैं उसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ और वो फिर भी मुझ पे अटैक करने को चूज कर रहा है। इसके हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते कि जुनू आंद्रे को एक काफी तगड़ा पंच मारता है, जिससे आंद्रे काफी दूर तो जाता है पर वो गिरता नहीं, वो खुद को संभाल लेता है। तभी जुनू तुरंत आंद्रे के पास आके उस पे अटैक करने लगता है और उससे कहता है अभी तुमने क्या कहा था, हमारे बीच का फर्क समझो और निराशा में डूबे रहो। हम देखते हैं कि जुनू आंद्रे पे काफी तेजी से बहुत सारे अटैक करता है। आंद्रे जुनू से कहता है ठीक है मैंने तुम्हें कम समझ लिया। आगे हम देखते कि आंद्रे रीइंफोर्समेंट कहता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें काफी सारी कार्स को दिखाया जाता है। उसी कार में से एक कार में हमें मिस्टर व्हाइट और उसके ड्राइवर को दिखाया जाता है। ड्राइवर एडम से कहता है मिस्टर व्हाइट मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि यह सब क्या चल रहा है इसके बारे में आपको मुझे बता देना चाहिए। एडम उससे कहता है इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊं। लेकिन ड्राइवर फिर से पूछता है आखिर हुआ क्या है। एडम कहता है तुम हंटर नहीं हो तो तुम्हें क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बढ़ गई तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आगे हम आंद्रे को एक नए फॉर्म में देखते हैं। नरेटर हमें बताता है संग जिनो को ये बताया गया था कि यहाँ ऐसे 4 ह्यूमंस है जिनके पास रूलर्स की पावर्स है। शायद वो कामिश के रेड में से 5 बचे हुए हंटर्स थे। इसका मतलब उनमें से 4 नेशनल लेवल हंटर्स है और थॉमस आंद्रे उनमें से एक है। हम आंद्रे को देखते हैं, उसके बॉडी में एक लेयर आ गई थी। जिनो आंद्रे के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन आंद्रे जमीन पे एक बहुत ही तगड़ा स्मैश कर देता है, जिससे उधर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जिनो पहले ही जंप लगा के इससे बच जाता है, लेकिन आंद्रे कैप्चर नाम के अपनी स्किल का यूज करता है। आंद्रे के हंटर्स कहते हैं थॉमस से दूर हो जाओ, जल्दी से यहाँ से सभी पीछे आ जाओ। आगे हम देखते कि आंद्रे एक ब्लैक होल को बना देता है, जिसके अंदर सारे शैडोज खींचे जा रहे होते हैं। ये देख के जुनू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या खतरनाक फोर्स है, ये एक ब्लैक होल की तरह है। अगर मैं अभी अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज नहीं कर रहा होता तो उसके अंदर खींच लिया जाता। आगे हम देखते कि आंद्रे उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा होता है। ये देख के जुनो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनो ऊपर जाके अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है। आंद्रे नीचे ही था, वो जुनो से कहता है मैं इस बार मिस नहीं करूंगा। फिर वो एक जंप लगाता है और जुनो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर जुनो उसके मुंह पे अपना पैर रख के उसको रोक देता है और काफी ज्यादा फोर्स लगा के वो आंद्रे को नीचे ढकेल देता है। आंद्रे जुनो पे कैप्चर स्किल का यूज करता है और जुनो को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी जुनो भी अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है और इस बार वो आंद्रे को अपनी ओर खींचने लगता है। ये देख के आंद्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या इस बार वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। वो मुझ पे सीधा हमला करने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुशी से इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आंद्रे रीइंफोर्समेंट का यूज करके अपने शरीर के लेयर को फिर से रीजनरेट कर देता है। फिर दोनों जुनो और आंद्रे एक दूसरे को पंच करते हैं, लेकिन जुनो का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके पंच से आंद्रे के हाथ की शील्ड टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जुनो भी नीचे आ जाता है। आंद्रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जुनो को पंच मारने के लिए आ जाता है, लेकिन जुनो उसके पंच को डॉज कर देता है। उसके बाद वो आंद्रे के चेहरे को पकड़ के अपने घुटने से बहुत ही जोर से उसके चेहरे पर हमला कर देता है। उसके बाद आंद्रे के चेहरे का कवच भी क्रैक हो जाता है। तभी वहाँ पे एडम्स और उसके साथी आ जाते हैं। एजेंट एडम से कहता है वाह
काफी खतरा हो सकता है, तो अपने आप को संभालो। एडम कहता है अभी अभी ये क्या हुआ, मैंने बस ऐसे ही चीजों को देखा या मैं सच में ये देख रहा हूँ। साइड का एजेंट कहता है मिस्टर वाइट अब हम क्या करें। एडम उससे कहता है हमें की तरह पीट रहा है। जिनो आंद्रे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। आंद्रे मन में कहता है एक मेज टाइप हंटर के पास इतनी पावर और स्पीड कैसे हो सकती है, क्या मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ? ये पॉसिबल ही नहीं है, वास्तव में मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि जिनो आंद्रे को इतना कूटता है कि आंद्रे का डिफेंस टूट जाता है। आंद्रे चिल्ला के जिनो से कह रहा होता है मैं ग्रेट थॉमस आंद्रे हूँ, तुम्हें लगता है मुझे हराने के लिए इतना काफी है? जिनो आंद्रे की पीठ पे अपने कोनी से वार करता है और आंद्रे से कहता है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम कौन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिनो अपने पंचेस को चालू रखता है। एडम जोर से जिनो से कहता है मिस्टर संग अब बहुत हो गया, प्लीज रुक जाइए। लेकिन जिनो अपने पंचेस को नहीं रुकता, वो आंद्रे की चेहरे पे लगातार पंच मारता रहता है। आखिर में आंद्रे ही कह देता है ये खत्म हुआ, मैं हार मानता हूँ। जिनो रुक जाता है। एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने ग्रेट थॉमस आंद्रे को इतना कूटा। एडम मन में कहता है मुझे नहीं पता कि कोई हंटर है जो आंद्रे को इतना डैमेज पहुंचा सकता है। वास्तव में सवाल ये है कि क्या कोई इतना कैपेबल भी है जो ये सब कर पाए। पूरी दुनिया पागल हो जाएगी जब ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एडम एक हीलर से कहता है जल्दी से उन्हें हील करो। हीलर बताता है इनकी सारी हड्डियां टूट चुकी है और इनका खून भी बहुत ही ज्यादा बह गया है, मैं अकेला खुद से ये सब नहीं कर पाऊंगा, हमें और भी हीलर चाहिए। ये जुनो के अटैक के सामने इसलिए टिक पाए हैं क्योंकि नेशनल लेवल के हंटर है, कोई दूसरा इतना डैमेज लेता तो वो उसके लिए 10 बार मरने जैसा होता। एडम कहता है चलो अच्छी बात है कि ज्यादा कुछ गंभीर नहीं हुआ। तो आज की एपिसोड में बस इतना ही।